अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, हाइब्रिड सिस्टम के बारे में आज डिस्कशन करते हैं कि सोलर के ऊपर जब हम हाइब्रिड सिस्टम को यूज़ करते हैं या हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाते हैं और उसके साथ हमें बैटरीज अटैच करनी होती है तो उसकी लोड कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो बेसिकली लोड साइजिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड को ले लें तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी कि जो आपका घर का लोड है उसके अगेंस्ट में कितनी बैटरी का बैकअप हमारे लिए सफिशिएंट होगा फॉर हाउ मेनी आवर्स। तो इसको ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब करें लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। देखें, लोड कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपको चाहिए 24 आवर्स का बैकअप, 24 आवर्स तो नहीं, 24 आवर्स की अगर आपको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रियल टाइम का लोड क्या है और उसकी बेसिस पे आप सोलर से डायरेक्ट पावर कितनी ले सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी 16 घंटे आपके पास नॉन सनलाइट के आवर्स हैं, आप उसमें कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको कितना बैटरी बैकअप चाहिए और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हमने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो और सीखना चाह रहे हैं कि उनको और डिटेल में समझ आ जाए कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक नॉर्मल से छोटे से घर की कि जिसका रनिंग लोड है 5 लाइट्स हैं, 2 फैंस हैं, 1 फ्रिज है। 5 लाइट्स का लोड होता है 100 वाट। अगर 20 वाट का बल्ब है तो 100 वाट होता है। अगर 40 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट है तो 200 वाट होता है। हम 200 वाट कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ में 2 फैंस है, 80 वाट्स का ईच फैन होता है तो 160 वाट ये बन जाते हैं। आप इसको एक और फैन करते हैं, 3 फैन करते हैं, 240 वाट हो गए। 240 वाट इसके हो गए। 200 वाट की आपकी लाइट्स थी। उसके अलावा 200 वाट का आपका एक फ्रिज होता है। उसके अलावा अगर आप छोटा मोटा लोड चलाना चाहते हैं अपना आयरन का या वाटर पंप का, तो वो हैवी लोड में आता है क्योंकि आयरन भी 1500 वाट लेती है और आपका जो पानी का पंप होता है वो भी 2200 वाट लेता है। डिपेंडिंग ऑन हॉर्स पावर 1000 वाट का भी आता है, 2000 का भी आता है और उससे ज़्यादा का भी आता है। उसको हम अभी एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि वो 24 घंटे नहीं चलना होता, वो तो 2 घंटे भी नहीं चलता दिन में। उसके अलावा आपके 200 वाट एक थे, 200 वाट एक और थे और 240 वाट एक थे, टोटल 640 वाट हो गए। और उसके अलावा अगर आप एक एसी चलाना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हम सेपरेटली करते हैं। उसको करते हैं इसमें आप एक टीवी ऐड कर लें और आप मोबाइल चार्जर्स वगैरह छोटा मोटा ऐड करके आप 800 से 1000 वाट पे 800 कैलकुलेशन करते हैं। 800 वाट पे क्या बैटरी का सिस्टम होगा और क्या इन्वर्टर लगेगा। अब फर्ज करें आपकी ये जो 800 वाट की चीज़ें हैं ये पूरा 24 घंटे चलनी है, तो आपको 24 घंटे की अनइंटरप्टेड पावर चाहिए। अब 800 वाट को अगर आप कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि 6 घंटे हम काउंट करते हैं कि आपके पास डायरेक्ट सनलाइट की पावर होगी और उसके अलावा 8 घंटे आपके पास सनलाइट की डायरेक्ट पावर होगी। एक्चुअली 8 से भी ज़्यादा होती है, 9 से 9.5 घंटे आपके पास डायरेक्ट सनलाइट की पावर मौजूद होती है पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में स्पेशली सिंध के नीचे, सिंध एरियाज़ में तो आसानी से होती है और पंजाब के एरियाज़ में भी आसानी से होती है। बाकी ऊपर नॉर्थ पे चले जाएँ आप तो वहाँ पे सनलाइट आवर्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, बट 9 साढ़े 9 घंटे होते हैं। इसको सेफ साइड पे 8 घंटे काउंट किया जाता है। 8 घंटे आपके पास सनलाइट होती है, डायरेक्टली पावर हो जाता है। जो बाकी 16 घंटे है वो आपको बैटरीज में चार्ज करनी है इतनी एनर्जी कि आपके रात के सारे टाइम निकल जाए। अगर आप 16 घंटे 800 वाट का लोड चलाना चाहते हैं रात के वक्त तो आपको 15 किलोवाट आवर का एनर्जी बैटरी बैंक चाहिए। आपको 15 किलोवाट आवर्स का एक बैटरी बैंक चाहिए आपको। ये नंबर कहाँ से आया 15 किलोवाट? ऑल ऑफ अ सडन हमारा लोड तो 800 का था, एकदम 15 की फिगर कहाँ से? देखिए 800 वाट जो होता है उसको जब 1000 से डिवाइड करें तो वो 0.8 किलोवाट बनता है। ठीक है, 0.8 किलोवाट आपको हर घंटे चाहिए। ठीक है। अब आपको ये जो है कितने घंटे चाहिए? ये आपको 16 घंटे चाहिए। 16 घंटे क्योंकि 8 घंटे तो आपका सोलर ने डायरेक्ट आपके सिस्टम को पावर दे। वो भी डिस्कस करते हैं कि कितने पैनल्स लगाने हैं आपको, वो नेक्स्ट स्टेप है। बट अभी तो ये है कि दिन में कितनी चाहिए और रात में कितनी चाहिए। तो दिन में तो आपको 800 वाट 8 घंटों के लिए चाहिए और रात बाकी जो नॉन सनलाइट आवर्स है उसमें 16 घंटे के लिए आपको 800 वाट हर घंटे चाहिए। ठीक है। जब 800 को पहले डिवाइड करते हैं 1000 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो आपका निकल आता है 15 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर्स। ये एनर्जी 800 वाट से इसको आपने डिवाइड किया ताकि किलोवाट में वो 0.8 बन गया और मल्टीप्लाई किया आपने नंबर ऑफ आवर्स। बिल्कुल। क्या अगर आपको 10 घंटे के लिए बैकअप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। 6 घंटे का बैकअप चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो रात को 12 बजे बंद हो जाते हैं, तो उनको फिर पूरी रात का बैकअप तो नहीं चाहिए, उनको तो शाम 5 बजे 6 बजे से रात 12 तक चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, वो 7 कर लें। तो अगेन डिपेंड करता है, फॉर्मूला है बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें शाम को 5 बजे ही बंद हो जाती हैं, सुबह 8 बजे खुल के, तो वो 0 से मल्टीप्लाई कर लें। उनको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उनको बैटरी बैंक की स्टोरेज की जरूरत नहीं है, वो रियल टाइम में चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने निकाल लिया कि 15 किलोवाट आवर का आपको एनर्जी बैंक चाहिए रात के लिए, तो 15 किलोवाट आवर के एनर्जी बैंक में आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिथियम आयन के बैंक्स 5 किलोवाट आवर के आते हैं जो 100 एम्पेयर के होते हैं।
छोटे भी आते हैं, उससे 2.5 किलोवाट के भी आते हैं। और अगर आप टॉल ट्यूबुलर में जाते हैं तो उसमें आपके पास यूजेबल कैपेसिटी में देखें तो 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी भी अवेलेबल है, 2 की भी अवेलेबल है, 2.5 की भी अवेलेबल है और इससे कम भी अवेलेबल है। तो खैर आपने बैटरी बैंक अपना खुद चूज़ करना है। 15 किलोवाट आवर का आपको टोटल एनर्जी स्टोरेज का बैंक चाहिए। इस पर भी आए थे कि आपके पास अगर हम कॉस्ट निकालें तो कितनी होती है। अभी हम दोबारा आ जाते हैं इस पर कि अब आपने ये बैटरी ये एनर्जी लानी कहाँ से। कॉस्ट पे एक और वीडियो बना रहे हैं, अभी तो एक सोल्यूशन देते हैं लोगों को कि हो किस तरह वायबिलिटी भी है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने 15 किलोवाट आवर आपको रात में चाहिए, ठीक है, और आपको 6.5 किलोवाट आवर आपको दिन में चाहिए, ठीक है। 6.5 किलोवाट आवर दिन का मतलब है हर घंटे आपको 800 वाट चाहिए। अब 800 वाट बट 6.5 किलोवाट आवर जो दिन में चाहिए, उसके साथ साथ जो रात की स्टोरेज है वो भी दिन में ही करवानी है। बिल्कुल। तो आपने दिन में कराने का मतलब ये है कि आप वो भी फ्री में, ऑब्वियसली बात है, वरना क्या फायदा, ऐसी बात है। तो आपने 6.5 किलोवाट आवर दिन के लिए प्लस शाम के 15 किलोवाट आवर लिए, ये बन गया 21 किलोवाट आवर्स। अब आप इसको 22 किलोवाट कर लें, थोड़ा सा राउंड अप कर लें। 22 किलोवाट आवर की आपको एनर्जी चाहिए। ये चाहिए आपको कितने घंटों में? 8 घंटों में। तो आप 22 किलोवाट आवर को थोड़ा और बढ़ाएं, ओवर एस्टिमेट करें, ताकि आपको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, थोड़े लॉसेस कर लें बीच में, तो ये बन जाता है 24। तो लॉसेस करने नहीं पड़ते, खुद ही आते हैं। 24 को जब आप 8 घंटों से डिवाइड करते हैं तो आपको 3 किलोवाट का आपको सिस्टम चाहिए। 3 किलोवाट का फुल सिस्टम जो होगा वो आपको दिन में भी सफिशिएंटली पावर दे रहा होगा, 800 वाट आपको फ्री में दे रहा होगा, प्लस उसमें इतनी भी कैपेसिटी है कि वो आपको बैटरी भी आपकी स्टोर करवा देगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी और एनर्जी स्टोरेज आप रात में यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट बेसिकली अब इसमें सॉरी 1 मिनट, एक और बात, ठीक है। जो 3 किलोवाट का अब आप सिस्टम लगाते हैं उसमें 3 किलोवाट का इन्वर्टर होगा जो 3 किलोवाट का रेटेड आउटपुट दे सकता है, बट उसके साथ साथ उसमें 3 किलोवाट के पैनल्स नहीं होंगे, उसमें 3.5 से 4 किलोवाट के पैनल्स होंगे, क्योंकि पैनल्स हमेशा 80% एफिशिएंसी पे नॉर्मली काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉसेज होते हैं, डस्ट होती है, आपका स्मोक कहीं ना कहीं हो जाती है, पैनल्स आप साफ़ नहीं करते किसी वजह से। इन सारी वजूहात की, इन सारी रीजंस की वजह से आप पैनल्स को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, इतना कम नहीं रखते, ताकि जो प्रोडक्शन है वो आपको हमेशा 3 किलोवाट मिले जो आपको चाहिए। अगर आप 3 किलोवाट के पैनल्स लगवाएंगे तो आपको 2.5 किलोवाट का आउटपुट देंगे, उससे ज़्यादा वो दे नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाया, 3.5 से 4 किलोवाट के आपके पैनल्स हैं, एनर्जी स्टोरेज आपको रफली 15 किलोवाट आवर्स की चाहिए। उसमें आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, लिथियम आयन भी है, टॉल ट्यूबुलर भी है और उसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं। ये जब आप सेटअप कर लेते हैं तो इसमें एक और बात भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा का सारा सिस्टम इन्वर्टर बेस पे रखते हैं, आप इसको डीसी सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सिस्टम है, आप 24 किलोवाट आवर की एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है, प्लस आपका जो रनिंग लोड है वो 3 किलोवाट का है, जिसमें हम काउंट कर रहे हैं बैटरी की चार्जिंग भी। तो 3 किलोवाट को आप डीसी चार्जर से मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वर्टर्स की तरफ ना आ जाए। तो आप अपने अप्लायंसेस जो हैं वो डीसी कर लें, आप वो डीसी भी कर सकते हैं और आप उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और आप एसी अप्लायंसेस भी रख सकते हैं, नॉर्मल स्मॉल डीसी टू एसी कन्वर्टर भी आप लगा सकते हैं, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट वो ऑप्शन भी आप विदाउट सोलर इन्वर्टर कर सकते हैं अवेल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। 800 वाट आपका रनिंग लोड था, रिकैप कर देते हैं। 800 वाट आपका रनिंग लोड था, 24 घंटे हमने काउंट किया कि रनिंग लोड है। इसमें लाइट्स भी हैं, 5 लाइट्स हैं, 3 फैंस हैं, एक फ्रिज है, 2-4 मोबाइल चार्जर्स हैं, छोटी मोटी 800 वाट आप टोटल बना लें, कुछ किसी चीज़ को कम कर लें, किसी चीज़ को बढ़ा लें। 800 वाट का कुछ भी लगा लें, किसी को भी लाइट फैन फ्रिज से तो वो नहीं है ना। 800 वाट के आपके सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, आप ऑफिस सेटअप है आपका, आप वो कर लें, आप वो भी कर सकते हैं। आपका एक एसी है 1 टन का एक एसी फॉर 24 आवर्स, आप वो भी चला सकते हैं। तो अब ये सारी कैलकुलेशन हमने कर दी है। आपको इतनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसके अगेंस्ट में आपको इतनी बैटरीज चाहिए। अब एक इसमें सबसे बड़ा क्वेरी ये आती है कि इस सिस्टम की लाइफ क्या है। तो अगर आप सोलर इन्वर्टर लगवाते हैं IP65 तो वो तो 10 से 12 साल आपको विदाउट एनी हिकअप्स निकाल देता है। अच्छे टियर 1 A ग्रेड के डॉक्यूमेंटेड ब्रांड न्यू पैनल्स लें, जेन्युइन हो, 25 ईयर्स की तो उनकी वारंटी है, लाइफ उनकी 35-40 ईयर्स की है। उसके बाद आई थी बैटरीज़। अब अगर आप टॉल ट्यूबुलर बैटरीज लगाते हैं और डेली उनको डिस्चार्ज करते हैं तो वो आपको 3 से 4 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं दे सकती, वो डिज़ाइन ही इतनी है वो टॉल ट्यूबुलर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्लेम भी इतनी करती है, नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप चलाएंगे तो इतना देगी, एक्सट्रीम कंडीशंस में चलाएंगे तो इससे कम देगी। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर का भी ख्याल करना है कि जो आपकी बैटरी है ये ना बाहर 50 डिग्री पे खोल रही हो और आप उससे जो है
बैकअप ले रहे हो, आप अंदर और एसी आप में बैठे बोलेंगे, हुए हैं और हाँ, बाहर वो तप रही हो, वो चल जाएगी, उसकी लाइफ कम हो जाती है। बिल्कुल टेम्परेचर की वजह से डिग्रेडेशन होती है। बिल्कुल। अच्छा, और बैटरीज की लाइफ की बात करें तो अच्छा, सबसे अच्छा ऑप्शन तो आपके पास लिथियम आयन का ही है। आप थोड़ा सा इन्वर्टर पे कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं और डीसी सिस्टम पे जा सकते हैं, या आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, या आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं और लिथियम आयन लगवा सकते हैं। सही है। लिथियम आयन करंटली जो उसकी लाइफ है वो 8 से 10 साल की लाइफ है, अगर आप रोज़ भी डिस्चार्ज करें उसको। और अगर आप उसका टेम्परेचर भी बहुत अच्छा मेंटेन कर लें तो और ऊपर जा सकती है, 12 साल तक जा सकती है। सही है। आने वाले दिनों में और अच्छी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी सी कॉस्ट हाई होती है शुरू में, जो वक्त के साथ नीचे आ जाती है। करंटली लिथियम आयन की कॉस्ट बहुत फीजिबल हुई हुई है, और जो टॉल ट्यूबुलर की प्राइसेस हैं उसमें और लिथियम आयन की प्राइसेस में 30% का फ़र्क सिर्फ रह गया है, बट लाइफ में 50% से ज़्यादा का फ़र्क है। टॉल ट्यूबुलर की लाइफ है 3 से 4 साल, लिथियम आयन की लाइफ है 8 से 10 साल, तो बहुत फ़र्क आ चुका है। तो आप अगर रिलायबिलिटी की बात करें कि सिस्टम की लाइफ क्या है, तो हमने डिफाइन कर दी है। 10 से 12 साल अच्छा इन्वर्टर लास्ट कर जाता है विदाउट एनी इशूज़। 25 साल सोलर पैनल्स हैं, 10 से 12 साल आपकी लिथियम आयन है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। आप कोई भी और एनर्जी का सोर्स अगर लगाते हैं अपने घर पे जो नॉन रिन्यूएबल बेस्ड होता है, तो वो आपको पता है कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है और कितनी जल्दी उसकी मेंटेनेंस की बारी आ जाती है। वो बेशक आप डीजल का जनरेटर लगाएं या आप कोई और अपनी एनर्जी सोर्स क्रिएट करें जो नॉन रिन्यूएबल बेस्ड होगी, तो उसमें मूविंग पार्ट्स की वजह से हमेशा मेंटेनेंस आपको ज़्यादा ही पड़ती है। बिल्कुल। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें आज के लिए। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कोई और एस्पेक्ट हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि डिटेल में डिस्कशन करें, ताकि और लोगों को पता लगे और बाकी लोगों के मसाइल भी जो है एनर्जी बेस ये सॉल्व हो सकें। क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस तो है ही है, एक्सपेंसिव भी है, प्लस लोड शेडिंग का भी एक पूरा का पूरा एक चैप्टर खुला हुआ है कि जिसकी वजह से सारी प्रोडक्शन अफेक्टेड है, सारी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है और काम करना मुश्किल हुआ है। तो बहुत ईजी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि आप अपने एंड पे, अपनी कमर्शियल एंटिटी पे, अपनी रेजिडेंशियल एंटिटी पे, अपनी इंडस्ट्रियल एंटिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपके मसले सॉल्व हो सकते हैं और आप अपने कामों पे फोकस कर सकते हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू।